हेलो फ्रेंड्स, आज हम 13 और 14 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में खोली जाएगी? तो कौन से ज़िले में देश की पहली लिथियम खदान खोली जाएगी? ये बहुत दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है और इस क्वेश्चन में मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में कटघोरा में देश की पहली लिथियम की खदान क्या होगी? खोली जाएगी। ये हाल ही में कहाँ बात की गई है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की जो 6वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में, वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि कौन थे? श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी थे। उन्होंने इस बारे में इसकी जानकारी दी है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन दो जजों की नियुक्ति की गई है? तो किन की नियुक्ति हुई है? श्री विभुदत्त गुरु जी की और अमितेंद्र किशोर प्रसाद जी की। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ को 2 अतिरिक्त नए जज मिले हैं और इनको मिलाकर कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? 17 हो गई है। इनको शपथ दिलाने का काम किन्होंने किया है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ साथी पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? श्याम बिहारी जायसवाल जी का। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ साथी पुस्तक है क्या। तो छत्तीसगढ़ साथी का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये पुस्तिका किसके लिए आई है? स्वास्थ्य विभाग में जितने भी क्या हो रहे हैं, सुविधाओं में बेहतरी की जा रही है, उनकी मानकों को बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए जितनी योजनाएं आ रही है, उसके संचालन के लिए सहयोगी संगठनों के तकनीकी सहयोग के मदद के लिए ये पुस्तक लाई गई है। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि यह पुस्तिका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और मानकों को बेहतर करने के साथ योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर संचालन हेतु जो सहयोगी संगठनों के तकनीकी सहयोग के मदद के लिए लाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पूछ सकता है छत्तीसगढ़ साथी पुस्तक का संबंध या किस विषय से रिलेटेड है, तो वो एकदम से आपको क्लिक नहीं करेगा कि वो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। तो आपको ये जानना जरूरी रहेगा कि वो किसके लिए लाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में हाथियों की संख्या कितनी अनुमानित है? मतलब अभी जाहिर सी बात है, अभी क्या गया है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया है, तो उसमें ये बहुत ही प्रमुखता से आया है खबरों में कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 359, 359 जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या है? हाथी हैं। ठीक है, जिसमें सरगुजा जो वन वृत्त है वहाँ पे कितनी है? 125, बिलासपुर में 152 और रायपुर सर्कल में कितने हैं? 42 हैं। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने इसलिए आपको बताया था विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, जो हाल ही में गया है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेंगे। हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो विश्व हाथी दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना। ठीक है, ये वर्ल्ड एलिफेंट डे की क्या थी? ये थीम थी। ठीक है, 2010 को भारत ने हाथी को अपना क्या घोषित किया? राष्ट्रीय विरासत पशु। हाथी हमारा क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु, यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल है हाथी हमारा। और हाथियों के संरक्षण के लिए ही 1992 में 1992 में क्या लाया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय सिनेमा के अभिनेता शाहरुख खान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको फोटो में दिख रहे हैं कौन सा अवार्ड है? वो पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड। ठीक है, पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड को लेने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अवार्ड अभी तक किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया है? तो 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ दिया गया है? 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है, स्विट्ज़रलैंड में। और ये अवार्ड पाने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सीमा पर निगरानी के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। अभी हम देख रहे हैं हाल ही में बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है और वहाँ पे जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको काफ़ी क्या किया जा रहा है, उन पर हिंसा की जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर, और क्योंकि वहाँ पर उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो वो भाग के भारत की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, अभी हमारे भारत के बॉर्डर पर क्या हो गया, निगरानी बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी गई है। बीएसएफ के जवानों को भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स ना आ पाएँ, है ना। तो उसके लिए समिति बनाई गई है और उस समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया, रवि गांधी जी को, जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। बेसिकली रवि गांधी जी कौन है, तो ये बीएसएफ के पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या की गई है, ये समिति की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर कौन सा शिक्षण संस्थान रहा। तो अभी हाल ही में NIRF की रैंकिंग जारी हुई है। NIRF क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये क्या करता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उनकी क्या करता है, रैंकिंग जारी करता है कुछ मानकों के आधार पे, ठीक है। तो ये कब से जारी की जा रही है, जो सूची है ये 2015 से जारी की जा रही है और अभी हाल ही में इसे जारी किया गया है। और इसमें पहले स्थान पे कौन सा शिक्षण संस्थान है, IIT मद्रास है, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे, लगातार 6वीं बार IIT मद्रास जो है अपना फर्स्ट रैंक बनाने में कामयाब रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये सूची मैंने आपको बता दिया 2015 से जारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच, ये कितने लिखा गया, वो किन्हें है, किन्हें बनाया गया, तो PR श्रीजेश जी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं PR श्रीजेश जी। बेसिकली ये कौन है, हमारे भारतीय हॉकी टीम के क्या हैं, ये गोलकीपर हैं, गोलकीपर हैं। और ये जो अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें जब कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया, उसके बाद इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी और अब इनको क्या किया गया है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम का क्या बना दिया गया है, कोच बना दिया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे, केरल के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अब जितने दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी होते हैं। कुछ देखिए क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना एग्जाम में, जो आपको न्यूज़पेपर में ऐसे चलते फिरते दिख जाएंगे, होर्डिंग्स पे दिख जाएंगे, बोर्ड पे दिख जाएंगे, बट हम उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है तो हमको बहुत अखरता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन है, अगर मैं एक बार देख लिया होता तो मेरा बन जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने में बहुत ईजी लगते हैं बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन होते हैं कि इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो उसको भी याद रखना है, वो भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, मतलब आज, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसका ये बनाने का उद्देश्य ही यही है कि जब 14 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, और उस विभाजन में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उस जो दर्द है, उस दुख को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। और ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 2021 में इसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी पेरिस ओलंपिक वाला वीडियो देखा है उनको भी बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस वीडियो को सपोर्ट किया है। और उससे सपोर्ट से ये होता है कि आप ही का फ़ायदा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आएंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भी उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखेंगे। जून और जुलाई मंथ के करंट अफेयर के वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखेंगे ताकि आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।